शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहार। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विचार चल रहा था, देवहूति ने भगवान से प्रश्न किया था कि वे जो मोक्ष है, मोक्ष कैसे होगा। तो उसका उत्तर भगवान स्पष्ट करके आए थे। तो वहां फिर वो प्रश्न उठाया, भाई प्रकृति और पुरुष का इन दोनों का तो नित्य संबंध है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण गंध है, तो जहां भी पृथ्वी रहेगी वहां गंध रहेगी। तो फिर ये जो पुरुष तत्व है ये तो अकर्ता है, तो फिर ये बंधन कैसे पाता है। तो इसलिए और जो माया के जो गुण हैं का उनके साथ जो संबंध हुआ तो बंधन में आया, वो तो ठीक है। तो अब वो बंधन में बांधना उसका स्वभाव है या आरोपित है। क्यों? अगर बंधन में बांधना स्वभाव है तो आज बंधन से आपने मुक्त किया, कल फिर बंधन में बन जाएगा। जैसे चूहा है, चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी लगाते हैं। एक घर में पकड़ा, उसने उसको बाहर छोड़ दिया और दूसरे दिन वो दूसरे घर में चला गया, उसने भी चूहेदानी लगा के रखी, वो फिर पकड़ में आया, फिर उसने बाहर छोड़ा तो वही
कभी इधर कभी उधर वो चलता रहता है। तो इस तरह से जो तत्व है का वो बंधन जो है तो उसका स्वाभाविक है या आरोपित है। तो उसका उत्तर दे के आए थे, कहा कि भाई वो उसका स्वभाव भी नहीं, तो अगर स्वभाव होगा तो फिर मोक्ष की व्यवस्था ही खत्म हो जाए। इसलिए वहां उसका उत्तर दे के आए थे, कभी जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होकर के उसी लकड़ी को जला देती है, तो इसी तरह से चिंतन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा जब वो ज्ञान प्रकट हुआ तो वो ज्ञान क्या करेगा? हमारे जीवन के अज्ञान का नाश कर देगा। और जब अज्ञान नष्ट हो गया तो आप संसार के बंधनों से भी मुक्त हो गए। तो अब उसके लिए साधना तो करनी पड़ेगी। अब वो जो साधना की जो विधि है तो उसमें पहले योग दर्शन की विधि, अष्टांग योग की विधि। क्यों आजकल तो लोग, आजकल बड़ा वो चला है योगा के ध्यान, लेकिन उससे पहले की सीढ़ी पार किए बिना वो कैसे हो? इसलिए लोगों की शिकायत, भाई ये नहीं हुआ वो नहीं था। लेकिन जब ढंग से उसके व्यवस्थित जो शास्त्र व्यवस्था है या जो हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर उसको जाना है, अगर उस रास्ते से नहीं चलेंगे तो पहुंचेंगे क्या? नहीं, भटकना तो तब है जब रास्ता मिले। और तो केवल क्या है, ये भटकाव भी नहीं, ये केवल भ्रम जाल। क्यों अगर आप कहीं रास्ता भटक गए तो हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर तो किसी से पूछा या हुआ, जैसे आपको बोध हुआ तो फिर वापस आए तो जहां से आपने टर्न लिया था वहां से फिर आपने रास्ता पकड़ लिया। तो इसलिए वो जो साधना है, तो साधना के लिए सबसे पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है। बिना चित्त की शुद्धि के तो तत्व का बोध संभव नहीं है। जो लोग आजकल ये मानते हैं ना, बस थोड़ा सा पढ़ लिया या दो चार शब्द या दो चार वाक्य याद कर लिए तो सोचते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, हमको तो आत्मा का बोध हो गया। वो सब भ्रम में ही। तो इसलिए उसके लिए वो जो साधना की विधि है, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने 8 प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया। और वही अष्टांग योग की विधि महर्षि कपिल उनके माता देवहूति को यहाँ और समझाते हैं। और जो अष्टांग योग है उसमें क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वो जो समाधि की स्थिति, वो अंतिम अवस्था। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा, वेदांत की समाधि और योग की समाधि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंतिम उसमें तो उससे पहले का जो प्रक्रिया है वो तो वेदांत भी उसको स्वीकार करता है, क्योंकि उसके बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले का यम काल अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। अब नियंत्रित कैसे होंगी तो उसके भी साधन, उसका भी मार्ग महर्षि पतंजलि ने बताया। इसलिए अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। तो पहली जो सीढ़ी है उसमें कितने साधन है? का सबसे पहले अहिंसा। क्यों? अगर आपको उस आत्मज्ञान की ओर, तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है तो पहली शर्त
अहिंसा का भाव मन में होना चाहिए। और दूसरा सत्य। और हमारी सत्य निष्ठा कितनी है वो तो अपने आप टटोल सकते हैं कि हमारी सत्य के प्रति कितनी निष्ठा है। अगर जीवन में सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है तब भी उस तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो और कहते हैं अस्तेय। अस्तेय का मन में किसी भी प्रकार के छल कपट के भाव का न होना। अगर चित्त में किसी भी प्रकार के छल कपट का अगर भाव है तो वो भी आपको साधना में आगे नहीं बढ़ने दे, क्योंकि ये तो अभी पहला ही पायदान है। ये तो 8 सीढ़ियां ना, 7 सीढ़ी पार करके तब अंतिम 8वें उसमें जाओगे। ये तो पहली सीढ़ी में ये सब साथ। लेकिन ये सब कुछ आजकल लोग करने को तैयार हैं क्या? सब चाहते हैं बस थोड़ी देर हम आंख बंद करके बैठे, बस हमारा ध्यान लग जाए। तो वो तो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का शास्त्र विधि के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जो शास्त्रों ने जो मर्यादा, जो विधि बताई, ऐसा नहीं कि जो हमारे मन में आए हम वो करेंगे। आजकल तो ये ज्यादा जो हमारे मन में आएगा बच्चे कहते हैं हम वो करेंगे, जो हम करें मन को ठीक लगे वो नहीं। तो अगर योग वृत्ति जीवन में है तो क्या तभी आप उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। और अपरिग्रह। परिग्रह माने संग्रह करना, इकट्ठा करना। और अपरिग्रह का उस संग्रह से दूर रहना, अर्थात आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना। क्यों? जीवन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है वो तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा संग्रह न करना। लेकिन जीवन में लोभ वृत्ति मनुष्य के इतनी है तो चलो आज नहीं तो कल काम आएगा। तो भले मुंह से हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जीवन की वृत्ति तो वही कि चलो आज नहीं तो कल काम आएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिन चीजों को आपने इकट्ठा किया जीवन भर उनका उपयोग नहीं होता और अंत में एक दिन उठा के फेंक देते हैं। लेकिन वहां लोभ वृत्ति इतनी दृढ़ है कि हम किसी को दे भी नहीं सकते। संग्रह किया ठीक है, अपने उपयोग में नहीं आया तो किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते। उसको भले ऐसे फेंक देंगे लेकिन देने में भी हो। तो कहते हैं जब तक ये वृत्ति अगर जीवन में है तो तब भी आप साधना के अधिकारी नहीं हैं। पहले स्टेप में ही गिर गए। तो इसलिए भाई स्टेप है, इसलिए यम। तो ये यम अर्थात अपने आप को पहले अपने आप को साधना, बाकी साधना तो बात की। तो ये जो नियम बताया ये अपने आप को साधना, अपने आप को व्यवस्थित रखना। और दूसरा फिर नियम। तो नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना नियमा। तो योग साधना है खाली हो थोड़ा प्राणायाम कर लिया, वो कर लिया, उतने से आप योगी बन गए हो तो कभी नहीं। इसलिए योग दर्शन के पहले सूत्र में ही महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया। तो योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। और आपकी चित्त वृत्तियों के भेद कितने? 5 भेद है। और फिर उन 5 के भी आगे 3-3 भेद।
उन सबको नियंत्रित जब तक नहीं करेंगे तो तब तक योग साधना नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं कि वे फिर नियम, तो पहला यम, पहले अपने आप को व्यवस्थित करना और उसके लिए अपने को नियम में बांधना। और क्या क्या जीवन में नियम होने चाहिए? तो कहा पहले शौच, शौच माने पवित्रता, शरीर की भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता। इसलिए पहले जो उसमें जो नियम बताए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब किसके लिए? ये पहले शुद्धिकरण। कोई भी कार्य आप करते हैं घर में, छोटा सा भी पूजा पाठ आदि का आपको करना हो, पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं कि। तो इसलिए ये जो यम, जो व्यवस्था महर्षि पतंजलि ने बताई, तो पहले जो यम अर्थात अपने आप को नियंत्रित करना, अर्थात अपने आप को शुद्ध करना, और वो नियम पूर्वक होना चाहिए। कोई नहीं एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। तो इसलिए नियम में तो सबसे पहले का शौच, शौच माने पवित्रता। और ये जो पवित्रता है इसके भी दो है, एक बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। तो जो बाह्य पवित्रता है उसके लिए साधन जो आप स्नान आदि और करते हैं, लेकिन आजकल तो मैंने देखा वो भी लोगों ने छोड़ दिया। नहीं करते हैं लेकिन रात को और कहीं भाई स्नान करके सोना, और सुबह उठे वो जो भी इत्र वगैरह लगाया और चला निकले। लेकिन ये तो आसुरी प्रवृत्ति है, ये लक्षण ये असुरों के लक्षण। तो इसलिए प्रातः काल उठ करके स्नान आदि जो भी हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई। अब आजकल तो कई लोग बोलते नहीं भाई पहले जो है तो चाय पीने और पीने, ठीक है समय के अनुसार, लेकिन अगर शास्त्रीय विधि के अनुसार देखें तो वो सब गलत है, वो सब दोष पूर्ण है, वो तो आसुरी प्रवृत्ति है। तो जब आसुरी संस्कारों को आप अपने अंदर खुद आरोपित कर रहे हैं तो फिर मन शुद्ध कैसे होगा? तो इसलिए सबसे पहले पवित्रता, तो शरीर की पवित्रता स्नान आदि जो भी साधन है उनके द्वारा। और मन कैसे पवित्र होगा? का वो परमात्मा के चिंतन से, शास्त्र के चिंतन से मन पवित्र होगा। और जब मन में पवित्रता आएगी तो फिर संतोष, दूसरा नियम क्या है? संतोष। और संतोष का अब सब जानते हैं, ये हम लोग बोलते भी हैं कि वे जो भाग्य में है वही मिलेगा, सब कहते हैं ना। तो फिर संतोष क्यों नहीं है? जब एक तरफ हम ये मानते हैं कि भाई जो भाग्य में है वह उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे जीवन में है उससे संतोष है क्या? अंधी दौड़ क्यों? उसका कारण वह हमारे जीवन में वो पवित्रता है ही न, विचारों की शुद्धता है और न आचरण की शुद्धता। तो जब न विचारों में शुद्धता और न आचरण में पवित्रता, तो फिर संतोष कहां से आएगा? उसके लिए आचरण और विचार दोनों की पवित्रता आवश्यक है। तो इसलिए कहते हैं संतोष नियम को। क्यों? ठीक है, जो भी हमारे चित्त संस्कार हैं, जो भी हमने संसार से सुना, जो भी देखा, उसके कारण स्वाभाविक है एक असंतोष की वृत्ति पैदा हो। किसी से आपने कुछ सुना और आपके पास वो वस्तु नहीं है, तो एक क्षण के लिए असंतोष का भाव आया कि नहीं?
लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो अगले ही क्षण उससे अपने को बाहर निकाले, बस ठीक है, जो जिसके पास वो उसका प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमको, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा कि। तो इसलिए शौच संतोष। और तीसरा तप, तपस्या। और तपस्या का भाई मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है। तपस्या और तपस्या का जिसको आप तपस्या समझते हो वो नहीं, इसलिए तपस्या का लक्षण ही किया, नियमेन इंद्रिय मनसो अनुष्ठानम तप। नियम पूर्वक मन और इंद्रियों को एक जगह स्थिर करना, उसी का नाम तपस्या है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का सीधा अगर अर्थ करें, रोज नियम पूर्वक शास्त्रों का चिंतन करना, शास्त्रों का विचार करना। ये नहीं कि भाई कोई आए संत या यहाँ एक दिन सत्संग है तो चलो थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी पूरा करने आ गए और फिर अगले दिन से वही संसार का रोना धोना, वो नहीं, नियम को। और ये जो नियम है, ये जो साधना, ये देगी क्या, तो उससे आपका एक आधार तैयार होगा, एक बेस तैयार होगा। तो ये नहीं कि भाई एक दिन के सत्संग से आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। इसलिए स्वाध्याय, शास्त्र का निरंतर नियमित रूप से चिंतन करना, विचार करना। और ईश्वर प्रणिधान, अपने मन को उस ईश्वर के साथ जोड़ना। मन की जो वृत्ति है उसको ईश्वर के साथ जोड़ना, तो ये नियम। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब आप साधना के क्रम में बढ़ेंगे तो तभी कुछ मिलेगा। बाकी खाली ऐसे ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके बैठ गए, एक क्षण के थोड़ी सी शांति या थोड़ा सुकून आप ढूंढ, लेकिन उससे उपलब्धि कुछ नहीं हो। अगर नियम पूर्वक जो व्यवस्था है उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आजकल लोगों के पास उतना नहीं, या यूं कहें, न वो विचार प्रक्रिया है और न उस विधि को बताने वाले। तो यम दूसरा नियम। तो यह संक्षेप में अगर कहें तो नियम, यम और नियम का नियम पूर्वक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। और उसके लिए ये सब साधन कि भाई जो स्वाध्याय है इत्यादि हो, ठीक है, कभी थोड़ा होता है, शरीर स्वस्थ नहीं है और नहीं है तो थोड़ा 2-4 मिनट अब आगे पीछे, वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो नियम आपके जीवन में है तो उस नियम का फल क्या है? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और वो ये नहीं कि भाई 2 दिन आपने किया वो नहीं, कहते दीर्घ काल, लंबे समय तक। और साथ ही साथ उसके प्रति श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए। क्यों? अगर श्रद्धा नहीं है तो उस कर्म का कोई फल नहीं। तो तब उसका मिलेगा क्या? का दृढ़ भूमि। आपका जो बेस है, आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। और जब आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तो फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
और बिना उस आधार के अगर कुछ भी करेंगे तो उसका जो भी फल होगा वो उल्टा ही होगा। तो बिना नींव के अगर बिल्डिंग खड़ा करने चलो, ठीक है 2-4-10 दिन वो खड़ा रहेगा, फिर जहां धक्का लगा या कुछ हुआ। और अगर देखें तो आज जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं बिजनेस के नाम, वो सब ऐसा ही। तो इसलिए कहते हैं अब इस सब के लिए तो फिर बैठना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए तीसरा जो साधन है वो आसन। तो आसन का स्थिर सुखम। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं उसके लिए ये कोई नियम नहीं कि आप नीचे ही बैठो, भाई उम्र हो गई तो उसके हिसाब से अब आप अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो स्थिरता पूर्वक जहां आप बैठ सकते हैं वहां बैठ के ये सब करो। और फिर चौथा प्राणायाम। और ये जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है ये किसके लिए, वो तो आप जानते हैं, लेकिन उसका फल क्या है? वो भी एक साधन है, लेकिन प्राणायाम आपके रक्त के शोधन की प्रक्रिया है। प्राणायाम के द्वारा जितनी ऑक्सीजन आप अपने लंग्स को देंगे, और वो ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ गई? आपके ब्लड में। और ब्लड में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी आपका ब्लड उतना ही शुद्ध रहेगा। और जब आपका ब्लड शुद्ध है तो बॉडी शुद्ध, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में रोग है। तो उसके लिए प्राणायाम। तो ये जो 4 साधन, और उसके बाद जो अंतिम है प्रत्याहार, ये सब बाह्य क्रियाएं। क्यों? इन बाह्य क्रियाओं के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जो ध्यान या समाधि आदि जो भी आप करते हैं, जब तक ये 5 साधना आपके जीवन में नहीं है तो तब तक क्यों धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन वगैरह ये सब क्या है? ये तो सब आंतरिक क्रिया है, लेकिन उसके लिए ये बाह्य क्रिया आवश्यक है। तो इसलिए प्रत्याहार। तो प्रत्याहार कर आपके चित्त के अनुसार आपकी इंद्रियां काम करें। अभी तक तो क्या है, हमारी इंद्रियों के अनुसार हमारा चित्त काम करता है, तो उल्टा चल ही रहा है अभी तो। भाई हमारी इंद्रियों ने जो कहा तो हमारा मन उसी ओर भागा कि नहीं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जो विषय, तो अभी तक स्थिति क्या है? हमारी इंद्रियों के अनुसार हमारे चित्त का प्रवाह है। तो जो प्रत्याहार है वो जो है तो वो क्या है? वो जो इंद्रिय वृत्ति है तो उसको इन बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुखी करना, अर्थात चित्त वृत्ति के अनुरूप इंद्रिय वृत्ति। और ये कोई सरल काम नहीं, क्यों? उसके लिए ये पहले ये सब साधन अगर जीवन में नहीं होंगे तो वो नहीं हो सकता। तो ये 5 बाह्य साधन, तो इन 5 बाह्य साधनों के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भले आप लाख कोशिश कर लो, जीवन भर लगे रहो, लेकिन जब तक ये बाह्य साधना पूरी नहीं होगी अंदर आपका प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, थोड़ी देर आप बैठे आंख बंद करके बैठे हो क्या जो थोड़ा बहुत, लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद जो 3 है वो आंतरिक साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। और तो धारणा का देशबंध चित्तस्य धारणा। अब वो आपका जो चित्त है
उस चित्त को एक जगह स्थिर करना। आपका जो मन है उसको एक जगह स्थिर करना। क्यों? उससे पहले की जो प्रक्रिया, जब इंद्रियों को आपने चित्त के अधीन कर लिया, तो फिर जब आप उस चित्त को एक जगह स्थिर करेंगे तो आपकी संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति अपने आप स्थिर हो जाएगी। इसलिए आजकल कई लोग शिकायत करते हैं, क्या करें, अभी मन नहीं लगता, या हम कोशिश करते हैं कि वो ध्यान नहीं लगता, मन भटकता रहता है। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस ही हमने पूरा नहीं किया जीवन में, तो वो तो कभी भी संभव, ठीक है, एक क्षण के लिए भले वो स्थित है, लेकिन वो ज्यादा देर और टिकेगा नहीं। और तब का ध्यान, पहले धारणा, उसके बाद फिर ध्यान, और ध्यान तत्र प्रत्यय एकतानता। आपके चित्त की जो वृत्ति है उसका एक रूप रहना, उसका नाम है ध्यान। और वो ही ध्यान आपको फिर उसमें समाधि में लेके जाएगा। तो ये अष्टांग योग। तो इसलिए खाली जो आजकल तो वो जो चल रहा है वो योगा है, योग नहीं है। वो केवल शरीर के लिए, बॉडी के लिए है। बॉडी के लिए भी कहाँ है? तो बॉडी के लिए, शरीर के लिए तो ये 5 साधन जो बाह्य साधन बताए, ये सारा जीवन है। तो तब आपका मन और शरीर की तब पवित्रता होगी। खाली वो घंटा भर बैठ करके थोड़ा प्राणायाम कर लिया, उतने से थोड़ा होगा। प्राणायाम कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन मन की शुद्धि कहाँ हुई? मन की शुद्धि तो शास्त्र चिंतन से ही होती। दुनिया भर की कल्पनाएं करने से मन की शुद्धि नहीं होती। और हमारी तो स्थिति यह है कि हम इस संसार की कल्पनाओं से अपने को बाहर ही नहीं निकालना चाहते। तो फिर कैसे साधना होगी, कैसे ध्यान होगा? तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ये अष्टविध जो साधन है, अब जब ये चित्त की शुद्धि आपने की, शरीर और मन की शुद्धि की, तो कहा तब फिर आप जिस रूप में भी भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो उस रूप में आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मन को एक जगह स्थिर करना। जो आपका चित्त कह लो या मन कह लो, उसको एक जगह स्थिर करना। और जब तक वो नहीं होगा तब तक ध्यान संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अब तो ये तो योग की प्रक्रिया होगी, लेकिन योग की प्रक्रिया में जो समाधि है तो वहां अविद्या का नाश नहीं। तो योग की जो समाधि है वो तो क्या है, थोड़ी देर के लिए आपने अपने संस्कारों की सीडी को पॉज कर दिया। आजकल है सीडी अगर आप चला रहे हो, अब तो खैर सीडी का भी जमाना गया, लेकिन वो जो भी आप चला रहे हो उसमें एक ऑप्शन आता है पॉज। तो आपको कोई काम आया, कुछ आप सुन रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो कोई काम आपको आ गया तो आप क्या करते हैं, उसको वहीं रोक देते हैं। और उसके बाद उधर आप अपना काम करके आए, फिर उसी बटन को आपने दबाया तो वो वहीं से, या सुबह जो कुछ भी आप करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी करते हैं, वो सब क्या है, वो योग नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही आपने अपने मन की वृत्तियों को रोका। अब कितना रोक पाए वो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं, अगर देखें तो वो भी नहीं करते, वो सहज में हो गए, क्यों वहां पूजा कर रहे हैं और वृत्ति प्रवाह तो मेरे बेटे का ऐसा हो जाता तो अच्छा था, बेटी का ऐसा हो जाता तो अच्छा था,
मन में तो वही प्रवाह चल रहा है, तो कहाँ वो किया? क्यों? उसके महत्व को हमने समझा ही नहीं, और अपने आप को समझते ही नहीं, तो हम तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, हम तो इतनी भक्ति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसके रहस्य को, उस तत्व को जब तक जाना ही नहीं, तो वो सब क्रियाएं, वो फॉर्मेलिटी भी नहीं है एक तरह। क्यों? फॉर्मेलिटी में भी कहीं न कहीं आपका ध्यान रहता है। भाई आप कहीं गए, नाते रिश्तेदारी में फॉर्मेलिटी के नाते ही गए, तब भी वहां आप हर चीज का ध्यान रखते हैं कि नहीं? भाई जब फॉर्मेलिटी है, कहीं कुछ गलत ना हो, सब प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर वो फॉर्मेलिटी अगर माने तो वहां प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन वो फॉर्मेलिटी भी नहीं, इसीलिए वो केवल एक क्रिया मात्र है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां भगवान कहते हैं कि भाई ये साधना की ये प्रक्रिया जब तक जीवन में नहीं अपनाओगे, तो तब तक उस साधना के उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और इस साधना का जो फल है वो क्या होगा? कहा कि भाई साधना करें, हमको तो फल चाहिए कि नहीं? फल सबको चाहिए, तो इसलिए तो कहते हैं कि वे साधना का फल यही है, देह बंध दुख द्वंद्व विलय। तो साधक जो है, जो इस विधि के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर वो साधना करता है, तो धीरे धीरे इस शरीर के बंधन से और संसार के सुख दुख के बंधन से वो ऊपर उठ जाएगा। अर्थात वो संसार का जो सुख दुख का बंध, वो कैसे? अगर आप दीपक जलाते हैं, तो दीपक कब तक जलेगा? जब तक उसमें तेल और बत्ती है, नहीं? और तेल और बत्ती और अग्नि, तीनों में से अगर एक चीज ना हो तो दीपक नहीं जलेगा। तो इसी तरह से जब वो साधना के द्वारा जब उस ध्यान वृत्ति में आप पहुंच गए, तो कहा संसार का तो कोई संस्कार, नया संस्कार कोई आया नहीं, तो पुराना जो था वो धीरे धीरे नष्ट हुआ। तो जब पुराना वो नष्ट हो गया, तो कहा फिर नया किसका जन्म होगा? तो आप इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जो ये साधना नहीं करता, जो जीवन में ये चिंतन नहीं करता, तो क्या उसके लिए तो फिर संसार खुला है। संसार का सुख दुख भोग, जन्म मृत्यु का भोग भोगते रहो, तो संसार का एक सहज प्रवाह है। तो बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो साधक है वो इस विधि से, अष्टांग योग की विधि से जब साधना करता है, तो वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वेदांत आदि की प्रक्रिया भी उसी के लिए है, जिसने अपने मन बुद्धि को साधना के द्वारा शुद्ध किया। लेकिन उसमें इतना ही है कि वेदांत इतना कहता है कि इस जीवन में किया या पूर्व जन्म में आपने साधना की, तो वो पूर्व जन्म की साधना भी आपके तो काम आएगी। और तब वहां फिर देवहूति ने प्रश्न किया था कि वे भक्ति क्या है, भक्ति का रहस्य क्या है। अब हम लोग तो सब अपने को भक्त मानते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी करते हैं सब भक्त मानते हैं, और सही भी है, भक्त तो है, लेकिन संसार भक्त हैं या ईश्वर भक्त हैं, वो विश्लेषण करना पड़ेगा। आपने भगवान की पूजा अर्चना की, बदले में क्या चाहते हैं? मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो भक्त तो है, भक्त नहीं है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन संसार भक्त। लेकिन भ्रम पाल रखा है कि हम तो भगवान के भक्त हैं।
तो संसार भक्ति है, और वो एक तरह से भक्ति भी नहीं है, अगर देखें तो वो तो व्यापार है। कई बार कई लोग वो नियम लेते हैं ना कि मेरा ऐसा हो जाए तो मैं भगवान के लिए ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वैसा करूंगा। बहुत से ऐसे अंध परंपराएं समाज में हैं, तो वो तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। तो भगवान मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं उसके लिए और करूंगा, तो वो तो सीधे सीधे बिजनेस भी नहीं, वो तो ब्लैकमेलिंग। बिजनेस तो ये है कि चलो आपने भगवान को कुछ दिया, बदले में कुछ अपेक्षा रखे, तो वो तो भगवान ने गीता में भी कह दिया भाई परस्परम भावयंत परम श्रेयम का, वो तो परस्परम भावयंत भाई वो आपसी व्यवहार है। भाई आपने उन मूर्तियों को, उन रूपों के माध्यम से कुछ अर्पित किया और उन देवताओं ने बदले में आपको कुछ दे दिया, तो दोनों का काम चलता रहा। तो आपका भी मन, आपके मन में भी संतुष्ट नहीं, मैंने इस देवता की पूजा की, मुझे ये मिल गया, तो आपको कुछ मिला तो फिर आप अगली बार और नई इच्छा लेकर के जाएंगे और थोड़ा दृढ़ता से करेंगे। भाई दोनों का काम चलता रहा, भाई जो देवता है उनका भी काम चलता रहा और आपका भी काम चलता रहा। भगवान कहते हैं परस्परम भावयंत, ये तो आपसी व्यवहार है, वो भी भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? उस परमात्मा के साथ आपके हृदय का जो प्रेम, आपके हृदय का जो स्नेह भाव, तो उसी का नाम है भक्ति। लेकिन वो स्नेह या वो प्रेम का भाव जब तक आप उस ईश्वर के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक उस ईश्वर को जानेंगे नहीं, तो तब तक वो संभव नहीं। ईश्वर है, भगवान है, ये तो सबने स्वीकार किया, लेकिन उस ईश्वर को किस रूप में आपने माना? भगवान है, ये तो सब मानते हैं ना, अलग अलग जो भी मूर्तियां हैं, जो भी देवी देवता हैं, उनके रूप में भगवान को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? लेकिन किस रूप में? आपने ईश्वर को या भगवान को आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के एक साधन या एक माध्यम से ज्यादा और क्या माना? मैं इस देवता की पूजा करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं इसकी पूजा करूंगा तो भगवान को आपने स्वीकार तो किया, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के एक माध्यम से ज्यादा ईश्वर को और क्या माना? थोड़ा विचार, अपने आप विचार करके देखो। तो ईश्वर को आपने जाना क्या? ईश्वर को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और मनुष्य के जीवन की विडंबना यही है कि हम जो जानते हैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानने समझने के लिए तैयार नहीं है। संसार है, संसार में दुख है, संसार नाशवान है, ये जानते हैं कि नहीं? उसके लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ही देखो, ये सब बातें समझ में आती हैं कि नहीं? लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या? सब कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार करने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिसको मानते हैं ईश्वर है, भगवान है, वह हर कठिनाई में, हर दुख में वह भगवान सहारा है, ये मानते हैं कि नहीं? लेकिन उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए जीवन में क्या किया?
वो ईश्वर क्या है क्या नहीं, उसका कभी हमने विचार किया नहीं। क्यों? तो हमारी दृष्टि बस उतने तक की है कि वो जो ईश्वर है उसको भी हमने एक माध्यम से अतिरिक्त और कुछ माना ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम है तो किस लिए? हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो भी इच्छाएं, हमको लगता है कि उस व्यक्ति से वो हमारी वो इच्छाएं पूरी होंगी, तो उस व्यक्ति के प्रति एक प्रेम का भाव। तो वैसा ही ईश्वर के साथ भी है कि या जिस किसी भी रूप को लो, जिस किसी भी उसको लो, तो वहां भी भाव तो उतना ही है। तो उस ईश्वर को ही आपने तो ईश्वर के रूप में जाना या समझा क्या? उसके बाद उस रूप में समझने का प्रयास नहीं किया। क्यों? हमने तो उस ईश्वर को ही हमारी इच्छाओं को पूरा करने के एक साधन से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। और जब तक साधन दृष्टि है तब तक जीवन में भटकाव रहेगा, उससे आप बच नहीं सकते। जैसे आपको यहां से मान लो बेंगलोर जाना हो तो कितने साधन हैं? ट्रेन भी है, बस भी है और भी है। तो माना गए आप बस स्टैंड पर गए, एक बस निकल गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दूसरी आ जाएगी। और आपको अपने मन के अनुकूल सीट नहीं मिले तो आपने उसको भी छोड़ दिया, चलो तीसरी आएगी। वे वो करते हैं ना, जो बात ऐसा ही करते हैं कि नहीं? भाई हमें अपने मन के अनुकूल सीट या वो सुविधा नहीं मिली तो इसको जाने दो, वे दूसरे से जाएंगे। तो वही स्थिति भगवान के प्रति भी है कि नहीं? जो भी मूर्तियां, जिस किसी भी रूप, भाई एक से आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरे ने कहा रे मैंने तो उसकी पूजा की थी, मैंने तो ये किया था, मेरे तो इतने दिन में इच्छा पूरी हो गई, एक को छोड़ के दूसरे के पास पहुंच गए, वहां से भी वो नहीं हुआ तो उसको छोड़ के फिर तीसरे के पास। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक ईश्वर को आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन मात्र मान रहे हैं तो तब तक जीवन का भटकाव खत्म नहीं हो सकता। कभी इधर तो कभी उधर, और वो देखो तो जीवन में है वही कि आज इस देवता के मंदिर में जाओ वहां ये करो, आज उस देवता के मंदिर में जाओ वहां करो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाओ, ऐसा नहीं, जाओ सब जगह, उससे आपकी आस्था, आपका विश्वास दृढ़ होगा। लेकिन उस ईश्वर को ईश्वर के रूप में जानने का, समझने का प्रयास, उस ईश्वर को केवल आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने का साधन मत मानो। क्योंकि जब उस ईश्वर का विचार आप करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप उसका रूप स्पष्ट जब होगा तो तब उस ईश्वर के प्रति आपके हृदय में अपने आप एक श्रद्धा का भाव बनेगा। आप कहते तो हैं कि भगवान बड़ा दयालु, कहते हैं ना, लेकिन मुंह तक ही है, उससे आगे हमने उसका विचार नहीं किया। कभी कुछ अनायास जीवन में अच्छा हो गया तो उस समय तो हम बोल देते हैं कि भगवान की बड़ी दया, बड़ी कृपा, लेकिन उस ईश्वर तत्व का हमने कितना विचार किया? अगर ईमानदारी से कहें, हमने उसका कभी विचार ही नहीं किया। क्यों? एक उदाहरण हमने अपने मन में बैठा रखी है कि मैं इसकी पूजा करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं इसकी पूजा करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसका नाम भक्ति। इसलिए भक्ति का लक्षण किया महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति।
तो उस ईश्वर की महानता का जब तक जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो तब तक उसके प्रति प्रेम भी संभव नहीं है। और जब तक उस ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए उसके लिए पहले उस ईश्वर की महानता को समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ देवहूति वही प्रश्न करती है, कहा कि वे देह गेह रत अज्ञ जीव का कैसे छूटे जग का बंधन। तो सामान्य जो प्राणी है वो तो इस शरीर के बंधनों में, घर परिवार के बंधनों में ही बाधा हुआ है। लाख कोशिश करने पर भी घर परिवार का जो चक्र है ये छूट नहीं पाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, तो आप जो है तो उसका वर्णन करो। तो तब वहां पर भगवान फिर भक्ति के 3 भेदों को स्पष्ट करते हैं, सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार की भक्ति। और उसमें फिर और भी अलग भेद हो जाते हैं, भक्ति के बहुत भेद हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वे सबसे पहले तामसी भक्ति, आपने पूजा अर्चना तो की, लेकिन भेद दृष्टि, आपके जीवन में अगर भेद दृष्टि आ रही है, मैं तो उससे अच्छा साधक हूं, मैं तो उससे ज्यादा पूजा करता हूं, और आजकल ये सामान्य है, मंदिर में भी आके भगवान की पूजा अर्चना, तो कहीं न कहीं ये भाव आता है कि नहीं, मैं तो इससे बड़ा, या मैं इससे, या जैसे आजकल अगर देखें तो एक उसमें भी कंपटीशन शुरू हो गया, भक्ति में भी, और कंपटीशन, उसने इतना किया तो मैं इससे ज्यादा करूंगा, क्यों? हाँ, दिखावा, चलो भाई लोग मुझे माने, लेकिन अंदर तो भाव है ही नहीं। तो कहते हैं भक्ति तो है, लेकिन ये तामसी भक्ति है। और कहीं कोई फिर उससे ज्यादा करने वाला सामने आ गया तो फिर हिंसा का भाव, उसके प्रति द्वेष का भाव, उसने मेरे से ज्यादा क्यों किया है कि, तो ये जो भक्ति है इसका इसलिए भेद दृष्टि हिंसा भूषण दंभ मात्सर्य कोप बलवान। अगर वो भक्ति आपके जीवन में ये सब कुछ दे रही है, पहला भेद दृष्टि, और आपके मन में हिंसा का भाव, और मात्सर्य, मात्सर्य एक प्रकार का अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं उससे ज्यादा भक्ति करता हूं, इसलिए मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं। और साथ ही जब ये मात्सर्य का भाव आएगा तो फिर क्रोध भी आएगा वहां, क्योंकि आपको फिर दूसरा व्यक्ति क्या लगा, अपना प्रतिद्वंदी लगा, और जब वो प्रतिद्वंदिता का भाव आ गया तो क्रोध का भाव भी जीवन में आएगा। तो कहते हैं अगर वो भक्ति आपके जीवन में देती है तो वो तामसी भक्ति है। और जो राजसी भक्ति है, का इस संसार के वैभव की इच्छा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इस संसार के वैभव की इच्छा से, संसार के सुख भोग की इच्छा से की गई जो भक्ति है वो राजसी भक्ति। और सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति है वो है सात्विक भक्ति। और वो जो सात्विक भक्ति है उसमें किसके लिए का कर्म क्षय साधन। जब वही भक्ति आपके अंदर भाव उसके साथ क्या हो, इस संसार बंधन से मुक्त होने का अगर भाव है तो वो सात्विक भक्ति है। और वो भक्ति ईश्वर को स्वीकार्य है। बाकी ईश्वर ने तो वो व्यवस्था बना दी, जो भी आपके जीवन का प्रारब्ध आदि है वो उसने एक व्यवस्था बना रखी है, तो उसमें वो कुछ सुनने वाला नहीं है।
लेकिन वो तामसी और राजसी भक्ति के द्वारा जीव स्वयं को ही इस संसार के कर्म बंधन में बांधता है। क्यों, जो भी आपने कामना की, जो भी भगवान से प्रार्थना की, जो भी इच्छा की, भगवान वो इच्छा पूरी तो करेगा, लेकिन उसके लिए तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों, जब एक तरफ आप ये मानते हैं कि भाई जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके भाग्य में है वही मिलेगा, तो फिर मांगना क्यों? तो मांगने का अर्थ यही है कि वे ईश्वर से कि वे आप जो है तो अपने नियम या अपनी जो व्यवस्था है उसको किनारे रख के वे मेरे लिए उस नियम को बदलो। मांगने का अर्थ वही है कि भाई आप मेरे लिए अपने नियम को बदलो। लेकिन क्यों बदलेगा भाई? जब आपके लिए वो नियम बदलेगा तो फिर दूसरे ने क्या अपराध किया? तो इसलिए जो कुछ भी आप मांगते हैं ईश्वर देगा तो सही, लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आपके जीवन के प्रारब्ध में, वर्तमान के प्रारब्ध में वो सब वस्तुएं हैं तो आपकी साधना व्यर्थ हो गई। जो भी आपने साधना की, जो कुछ भी किया, उससे जो भी ऊर्जा प्रकट हुई तो आपने वो मांगने में खर्च कर दी कि जो आपको मिलने वाला ही था। जैसे वे छोटे बच्चे हैं तो माँ ने कभी उनके पसंद की कोई डिश बनाई और बच्चों को पता लगा कि वे आज माँ ने अमुक वस्तु बनाई, और जब भोजन का समय हुआ तो बच्चे सबसे पहले क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं कि नहीं? लेकिन मांगना उचित है क्या? क्यों, जब वस्तु घर में बनी है तो बिना मांगे भी मिलेगी कि नहीं? और अगर बच्चे डिमांड करें और घर में वस्तु बनी ही ना हो तो आप दे सकते हैं क्या? आप नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, आपने बनाया हो क्या, तो फिर भी तो समय तो चाहिए कि नहीं? तो वही नियम ईश्वर के यहां भी लागू होता है। तो इसलिए बार बार मांग करके क्यों अपने को इस संसार के कर्म बंधन में बांधते हो? इसलिए अगर इस संसार के कर्म बंधन से अगर मुक्त होना है तो आज से भगवान से मांगना छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ सकते तो मांगो कि मैं इस कर्म बंधन से कैसे ऊपर उठ सकता हूं, मैं इस संसार के कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं। वो अगर ईश्वर से मांगोगे तो ईश्वर उसको सुनेगा और उसको स्वीकार भी करेगा। तो बाकी चीजें तो वो सुनने वाले, जैसे मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति के भगवान से शिकायत क्या है? एक ही शिकायत, मेरी नहीं सुनता, बाकी सबकी सुनता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। मेरी सुनो, सबसे पहले मेरी दुनिया की नहीं, वो किसी की नहीं सुनते। क्यों? स्पष्ट कर दिया भगवान ने, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। भगवान कहते न मुझे किसी के पाप से कुछ लेना देना और न किसी के पुण्य से लेना देना। और दूसरी बात है कि अगर कहें तो सामान्य सी बात है, तो घर में भी मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपसे हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहे और दूसरा एक बच्चा कुछ भी नहीं मांगता और शांत है, अपना काम करता है, तो आप किसका ध्यान रखते हैं? जो नहीं मांगता उसका ध्यान रखते हैं ना। क्यों? जो रोज मांग रहा है आपको पता है कि भाई तो इसकी तो आदत है मांगने की, तो उसके जो है तो कभी कभी जायज मांग को भी आप ठुकरा देते हैं कि नहीं, इसकी तो आदत है। और जिसने आपसे कुछ नहीं मांगा
तो उसका आप पहले ही ध्यान रखते हैं कि नहीं भाई उसको मांगना न पड़े। भाई वो कभी नहीं मांगता, तो इसलिए उसका आप पहले ही ध्यान रखते हैं भाई उसकी वो डिमांड आने से पहले उसकी इच्छा आप पूरी कर देते हैं कि नहीं। तो वही नियम ईश्वर के यहाँ भी वही व्यवस्था है। लेकिन हम लोगों ने तो मन में ये धारणा बैठा रखी है कि भाई बिना मांगे तो लोग कहते भी मांगो, बिना मांगे तो भाई कई लोग तर्क देते हैं कि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। लेकिन अगर बच्चा नहीं मांगे तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी क्या? अपने समय पे वो अपने आप उसका ध्यान रखेगी कि नहीं? लेकिन हमने इन मूर्खतापूर्ण तर्कों को अपने जीवन में सत्य मान लिया। थोड़ा सा जीवन का विचार करके देखें तो वही नियम ईश्वर के यहाँ भी लागू होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति है वो सात्विक भक्ति, जहाँ ईश्वर से कोई डिमांड नहीं है, केवल उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव, या अगर डिमांड है भी तो केवल इस संसार के कर्म बंधन से मुक्ति की डिमांड है। भगवान से आप जो है तो हमको इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त करो, वही डिमांड, उसके अलावा और कोई डिमांड सात्विक भक्त की नहीं होते। और वही जो भक्त है वो उसी भक्त को श्रेष्ठ माना। तो और वो जो सात्विक भक्ति है, उस सात्विक भक्ति का फल ये है कि धीरे धीरे आपका जो अंतःकरण है, आपका जो मन है वो निर्मल होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। तो कैसे, तो सबकी चर्चा फिर अगले सत्र में करेंगे। सीधे होके बैठे।